तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कुन्नूर के पास बुधवार को हुई एक F विमान दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की मृत्यु हो गई, भारतीय वायुसेना ने ट्विटर पर पुष्टि की। अधिकारियों ने अब तक 14 में से 13 यात्रियों की मौत की पुष्टि की है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत की भी मौत हो गई। हेलीकॉप्टर सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन के लिए उड़ान भर रहा था। विमान में 3 से 4 वरिष्ठ अधिकारियों सहित 14 कर्मी सवार थे। तमिलनाडु में शीर्ष अधिकारियों के अनुसार 4 मृत पाए गए हैं। दुर्घटना भारी धुंध के बीच नानच पंचथिराम इलाके में हुई और शुरुआती दृश्यों में हेलीकॉप्टर को आग की लपटों में दिखाया गया। कोयम्बटूर से डॉक्टरों की एक टीम सेना की मदद के लिए रवाना हो रही है। भारतीय वायुसेना ने विमान में बिपिन रावत की मौजूदगी की पुष्टि की। हालांकि जनरल रावत की स्थिति के बारे में तत्काल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। सेना प्रमुख वेलिंगटन में डिफेंस स्टाफ कॉलेज जा रहे थे। रिपोर्टों के अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक ट्वीट सहित हेलीकॉप्टर में रावत की पत्नी भी सवार थीं। वायुसेना ने कहा कि हादसे की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। अधिकारी एक Mi-17 VH हेलीकॉप्टर में यात्रा कर रहे थे, जो पास के कोयम्बटूर में सुलूर IAF स्टेशन से निकला था। दिल्ली में आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी घायल लोगों को दुर्घटना स्थल से निकाल लिया गया है। इस बीच कोयम्बटूर में आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि पहाड़ी नीलगिरी जिले में कुन्नूर के पास कट्टेरीनच पंचत्रम इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर के मलबे के नीचे से 4 शव निकाले गए और 3 लोगों को बचाया गया। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर हेलीकॉप्टर कोयम्बटूर के सुलूर से वेलिंगटन में DSC की ओर जा रहा था, जहां रावत थल सेनाध्यक्ष MM नरवाने के साथ बाद में एक कार्यक्रम में भाग लेने वाले थे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कथित तौर पर घने कोहरे के बाद कम दृश्यता के कारण एक वन क्षेत्र में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे की सूचना संबंधित मंत्रालय द्वारा उचित समय पर साझा की जाएगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत से संबंधित हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बारे में पूछे जाने पर ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा, दुर्घटना के बारे में पूरी जानकारी संबंधित मंत्रालय द्वारा उचित समय पर साझा की जाएगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाद में दुर्घटना के बारे में संसद को जानकारी देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इस घटना की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले ही दे दी है। भारतीय वायुसेना प्रमुख को घटनास्थल पर पहुंचने के लिए कहा गया है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक भी चल रही है।